नमस्ते बच्चों, आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको ग्रिम की परियों की कहानियों की एक कहानी सुनाएंगे, द सिक्स स्वान्स। आओ मिलकर कहानी सुने। एक बार की बात है, एक राजा जंगल में शिकार कर रहा था। उसने एक जंगली जानवर का पीछा किया, लेकिन उसके अनुयायी उसका पीछा नहीं कर सके। देर हो रही थी और राजा रुका और इधर-उधर देखा। तभी उसे एहसास हुआ कि वह अपना रास्ता भटक गया है। वह जंगल से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। इसी समय राजा ने एक बूढ़ी औरत को देखा जो बार-बार सिर हिलाते हुए उसकी ओर आ रही थी। नमस्कार, राजा ने उससे कहा, क्या आप मुझे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बता सकते हैं? हाँ, महाराज, चुड़ैल ने उत्तर दिया। बेशक मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन एक शर्त है। यदि आप सहमत नहीं हैं, तो आप कभी भी जंगल नहीं छोड़ेंगे और आप जंगल में भूखे मर जाएंगे। क्या शर्तें हैं? राजा ने पूछा। मेरी एक बेटी है, जो बहुत सुंदर है, बूढ़ी जादूगरनी ने उत्तर दिया। वह अतुलनीय सुंदरता की है और आपकी पत्नी बनने के योग्य होगी। यदि आप उसे अपनी रानी बनाएंगे, तो मैं आपको रास्ता बताऊंगी, जंगल का। राजा इतना चिंतित हुआ कि उसने चुड़ैल की शर्तें मान ली। बूढ़ी चुड़ैल राजा को अपने छोटे से कमरे में ले गई, जहां उसकी बेटी बैठकर आग ताप रही थी। बेटी ने राजा का इस तरह स्वागत किया मानो उसे उसके आने की उम्मीद थी। राजा को लगा कि वह सचमुच बहुत सुंदर है, लेकिन उसे वह पसंद नहीं आई और जब उसने उसे देखा तो वह डर गया। राजा ने लड़की को घोड़े पर बिठाया तो बूढ़ी जादूगरनी ने राजा को रास्ता बताया। राजा के महल लौटने के बाद उसने लड़की के साथ एक विवाह समारोह आयोजित किया। राजा की एक बार शादी हो चुकी थी और उसकी पहली पत्नी ने उसे 7 बच्चे दिए, 6 लड़के और 1 लड़की, और वह उनसे विशेष रूप से प्यार करता था। शादी के बाद राजा को चिंता थी कि उसकी सौतेली माँ बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करेगी, और इससे भी अधिक चिंतित थी कि उसकी सौतेली माँ द्वारा उन्हें नुकसान पहुंचाया जाएगा। इसलिए उसने उन्हें जंगल में एक अलग प्राचीन महल में रहने के लिए भेज दिया। महल घने जंगल में स्थित है और रास्ता ढूंढना बेहद मुश्किल है। अगर किसी चुड़ैल ने राजा को धागे की जादुई गेंद नहीं दी होती, तो उसे भी वह कभी नहीं मिलती। जब तक राजा धागे की गेंद को जमीन पर आगे की ओर फेंकता है, तब तक धागे की गेंद अपने आप खुल जाएगी और राजा के लिए रास्ता बना देगी। राजा अक्सर अपने प्यारे बच्चों से मिलने जाता था, लेकिन रानी को पता चलता था कि राजा अक्सर आसपास नहीं होता है और वह हमेशा जानना चाहती थी कि राजा जंगल में अकेले क्या कर रहा है। उसने राजा के दल को रिश्वत देने के लिए बड़ी रकम का इस्तेमाल किया, जिसने उसे रहस्य का खुलासा किया और उसे धागे की गेंद भी बताई जो रास्ता दिखा सकती थी। तब से रानी बेचैन रहने लगी, जब तक उसे यह पता नहीं चल गया कि राजा ने धागे की गेंद कहाँ रखी है। फिर रानी ने सफेद रेशम से कई छोटी-छोटी कमीजें सिल दी। उसने अपनी माँ से जादूटोना सीखा था और प्रत्येक कमीज में एक जादूटोना सिल दिया था। एक दिन, जब राजा घोड़े पर सवार होकर शिकार करने गया, तो रानी उसे मार्गदर्शन देने के लिए धागे की एक गेंद का उपयोग करके इन छोटी कमीजों को जंगल में ले गई। बच्चों ने दूर से किसी को आते देखा और सोचा कि यह उनके प्यारे पिता उनसे मिलने आ रहे हैं। वे सभी बहुत खुश हुए और उनका स्वागत करने के लिए दौड़ पड़े। तभी सौतेली माँ ने उनमें से प्रत्येक की ओर एक छोटी सी शर्ट फेंकी। जैसे ही छोटी कमीज ने उनके शरीर को छुआ, पलक झपकते ही वे एक-एक करके हंसों में बदल गए, आकाश में उड़ गए और दूर गायब हो गए।
रानी यह सोचकर बहुत खुश होकर महल में लौट आई कि उसने इन सौतेले बच्चों को बर्खास्त कर दिया है। अप्रत्याशित रूप से लड़की अपने भाइयों के साथ उसका स्वागत करने के लिए बाहर नहीं निकली, लेकिन रानी को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। अगले दिन राजा बच्चों से मिलने गया और उसने अपनी बेटी को महल में अकेला पाया। तुम्हारे भाई कहाँ है? राजा ने पूछा। ओह, इसे भूल जाओ प्रिय पिताजी, बेटी ने उत्तर दिया। वे सभी चले गए हैं और मैं बिल्कुल अकेली हूँ। फिर उसने अपने पिता को बताया कि उसने अपने कमरे की छोटी खिड़की से देखा कि उसके भाई बदल गए हैं। एक हंस बन गया और जंगल के ऊपर उड़ गया। यह कहते हुए उसने पंख निकाले और अपने पिता को दिखाए। उन्होंने उन्हें आंगन में गिरा दिया था और उसने उन्हें उठा लिया था। राजा टूट गया, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि रानी ने यह अपमानजनक काम किया है। उसे चिंता थी कि उसकी बेटी भी उससे छीन ली जाएगी, इसलिए वह उसे वापस ले जाना चाहता था। लेकिन बेटी अपनी सौतेली माँ से डरती थी और उसने राजा से उसे जंगल में महल में एक और रात रहने की अनुमति देने की प्रार्थना की। बेचारी लड़की ने सोचा, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। मुझे अपने भाइयों को ढूंढने जाना है। जब रात हुई तो वह महल से बाहर भागी और सीधे घने जंगल में चली गई। वह पूरी रात और अगले पूरे दिन बिना रुके चलती रही, जब तक कि वह इतनी थक नहीं गई कि वह चल नहीं सकती थी, और फिर वह रुक गई। इसी समय उसने एक झोपड़ी देखी जहां एक शिकारी रहता था और अंदर चली गई। उसने पाया कि घर में 6 छोटे बिस्तर थे, लेकिन उसमें बिस्तर पर लेटने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए वह एक बिस्तर के नीचे रेंगकर लेट गई। जमीन पर सख्त बिस्तर, वहां रात बिताने के लिए तैयार हो जाओ। जब सूरज डूबने वाला था तो उसे अचानक सरसराहट की आवाज सुनाई दी और उसने खिड़की से 6 हंसों को उड़ते हुए देखा। हंस जमीन पर उड़ गए, एक दूसरे पर उड़ते हुए अपने सारे पंख उड़ा दिए और फिर उनकी हंस की खाल शर्ट की तरह उनके शरीर से गिर गई। इस समय लड़की ने फिर से उनकी ओर देखा और पाया कि वे उसके भाई थे। वह बहुत खुश हुई और जल्दी से बिस्तर के नीचे से बाहर निकली। उसके भाई भी अपनी छोटी बहन को देखकर बेहद खुश हुए। हालांकि उनकी खुशी अल्पकालिक थी। उन्होंने छोटी बहन से कहा, तुम यहाँ बिल्कुल नहीं रह सकती। क्या तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते? छोटी बहन ने पूछा। नहीं, उन्होंने उत्तर दिया, हमारे पास हंस की खाल उतारने और अपना मानव रूप पुनः प्राप्त करने के लिए हर रात केवल 1/4 घंटा होता है, और फिर हमें तुरंत फिर से हंस में परिवर्तित होना होता है। जब छोटी बहन ने यह सुना तो वह रोने लगी और बोली, क्या तुम्हें बचाया नहीं जा सकता? ओह, यह अभी भी संभव नहीं है, उन्होंने उत्तर दिया। वे स्थितियां वास्तव में बहुत कठोर हैं। इसमें पूरे 6 साल लगेंगे। आपको बोलने या हंसने की अनुमति नहीं है, और इन 6 वर्षों के दौरान आपको हमें पानी के पर्सलेन से 6 छोटी शर्टें सिलनी पड़ी। यदि आपने एक शब्द भी कहा तो आपके सभी प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। जैसे ही भाइयों ने अपनी बात खत्म की, 1.25 घंटा आ गया और वे फिर से हंस बन गए और खिड़की से उड़ गए। जहां तक लड़की की बात है, वह हर कीमत पर अपने भाइयों को बचाने के लिए कृत संकल्प थी, यहाँ तक कि अपनी जान भी। जब रात हो गई तो वह झोपड़ी से निकल गई, गहरे जंगल में चली गई और रात बिताने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गई। अगली सुबह वह सिंघाड़े इकट्ठा करने लगी और शर्ट सिलने लगी। वह किसी से बात नहीं कर सकती थी और उसका हंसने का मन नहीं था, इसलिए वह वहीं सिर झुकाकर बैठ गई और अपना काम करने लगी। उसने काफी समय इसी तरह जंगल में बिताया। एक दिन स्थानीय राजा शिकार करने के लिए जंगल में आया
और शिकारी उस पेड़ के पास आए जहां लड़की बैठी थी। जब उन्होंने उसे पाया तो उन्होंने जोर से उसका स्वागत किया और उससे पूछा, तुम कौन हो? लेकिन उसने चुपचाप उत्तर नहीं दिया। जल्दी नीचे आओ, उन्होंने लड़की से कहा, हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे। उसने बस अपना सिर हिला दिया। वे सवाल पूछते रहे, इसलिए उसने अपना सोने का हार उनकी ओर फेंक दिया, यह सोचकर कि अब वे संतुष्ट होंगे। अप्रत्याशित रूप से इन लोगों ने फिर भी हार मानने से इनकार कर दिया, इसलिए उसने फिर से उन पर बेल्ट फेंकी, लेकिन फिर भी कोई मदद नहीं मिली। फिर उसने एक एक करके अपने गार्टर और अपने शरीर पर मौजूद अन्य सभी चीजें फेंक दी, जब तक कि वह अभी भी केवल अंडरवियर ही नहीं पहने हुई थी। लेकिन फिर भी इन शिकारियों ने जाने से इनकार कर दिया। पेड़ पर चढ़ गए, लड़की को उठाया और राजा के पास ले आए। राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो? पेड़ पर क्या कर रही हो? लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तब राजा ने उससे हर उस भाषा में पूछा जो वह बोल सकता था, लेकिन वह चुप रही। लड़की की असाधारण सुंदरता ने राजा के दिल को छू लिया और वह उससे बहुत प्यार करने लगा। राजा ने उस पर अपना लबादा डाला, उसे अपने घोड़े पर बिठाया, अपने सामने बैठाया और वापस महल में ले गया। राजा ने तुरंत उसे रंग-बिरंगे कपड़े पहनाने का आदेश दिया, जिससे वह और अधिक चमकदार और सुंदर हो गई, लेकिन वह चुप रही। भोजन के दौरान राजा ने उसे अपने पास बैठने के लिए कहा। लड़की प्रतिष्ठित और विनम्र थी और राजा को वह बहुत पसंद थी, इसलिए उसने मन ही मन बुदबुदाया, वह मेरे दिल की रानी है। मैं उससे तब तक शादी नहीं करूंगा जब तक कि कुछ दिनों बाद वह मुझे न मिल जाए। लड़की ने एक स्थायी रिश्ता बनाया। अप्रत्याशित रूप से राजा की मां चालाक और दुष्ट थी। वह शादी से बहुत असंतुष्ट थी और अक्सर युवा रानी के बारे में बुरा बोलती थी। कौन जानता है, उसने कहा, यह गूंगी लड़की कहां से आई? वह रानी बनने के लायक नहीं है। 1 साल बाद रानी के पहले बच्चे का जन्म हुआ। जब रानी सो रही थी तो बुढ़िया ने बच्चे को उठा लिया और रानी के मुंह पर थोड़ा खून लगा दिया। तब वह राजा के पास गई और रानी पर नरभक्षी राक्षसी होने का झूठा आरोप लगाया। राजा ने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया और किसी को भी रानी को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं दी। लेकिन रानी ने हर बात पर ध्यान नहीं दिया और हर समय अपनी शर्ट सिलती रहती थी। दूसरी बार रानी ने एक सुंदर लड़के को जन्म दिया। दुष्ट सास ने फिर से अपनी पुरानी चालें दोहराईं। राजा ने फिर भी इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। वह इतनी पवित्र और दयालु है, उसे विश्वास नहीं होगा। ऐसा कुछ करो। अगर वह बोल सकती और अपना बचाव कर सकती, तो उसकी बेगुनाही दुनिया के सामने आ जाती। हालांकि जब बुढ़िया ने अपने तीसरे नवजात बच्चे को चुरा लिया, तो उसने रानी पर झूठा आरोप लगाया, लेकिन रानी ने फिर भी अपने बचाव के लिए एक शब्द भी नहीं कहा। राजा असहाय था और उसे मुकदमे के लिए रानी को सौंपना पड़ा। अदालत ने उसे दांव पर जला देने का आदेश दिया। उसकी फांसी का दिन उन 6 वर्षों का आखिरी दिन था जिसमें वह बोलने या हंसने में असमर्थ थी, और वह अपने प्यारे भाइयों को जादू से मुक्त करने में सक्षम थी। 6 शर्ट सिल दी गई हैं, लेकिन आखिरी शर्ट के बाईं और आस्तीन गायब है। जैसे ही उसे काठ की ओर ले जाया गया, उसने उन कमीजों को अपनी बाहों पर रख लिया। उसे काठ पर धकेल दिया गया और लकड़ी जलाने ही वाली थी। रानी ने आखिरी क्षण में इधर-उधर देखा और उसी क्षण 6 हंस हवा में उसकी ओर उड़े। वह अपने हृदय में जानती थी कि उसका उद्धार होने वाला है, और उसका हृदय उत्साह से उछल पड़ा। हंस आकाश में उड़ गया और उसके पास आ गया।
उसने कमीज उनकी ओर फेंक दी। जैसे ही हंस ने कमीज को छुआ, हंस की खाल तुरंत गिर गई। उसके भाई अपने मानव रूप में लौट आए थे और वे सभी जीवंत, सुंदर और सुंदर थे। वे उसके सामने खड़े थे, लेकिन उसके छोटे भाई का बायां हाथ गायब था और उसके कंधे पर अभी भी एक हंस का पंख था। भाई बहनों ने एक दूसरे को गले लगाया और चुमा। तब रानी बहुत दुखी होकर राजा के पास गई और बोली, मेरे प्रिय पति, अब मैं बोल सकती हूँ और आपको दिखा सकती हूँ कि मैं निर्दोष हूँ और मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया है। तब उसने राजा को उस बुढ़िया के बुरे कर्मों के बारे में बताया कि उसने उसके 3 बच्चों को चुरा लिया है और उन्हें छिपा दिया है। बाद में बच्चों को राजा के पास लाया गया। राजा बहुत उत्साहित हुए। चालाक और शातिर बूढ़ी औरत को वह सजा मिली जिसकी वह हकदार थी। उसे काट से बांध दिया गया और जलाकर राख कर दिया गया। तब से राजा और रानी कई वर्षों तक अपने 6 भाइयों के साथ सुख और शांति से रहे। ठीक है बच्चों, आज की कहानी बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं।